से मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो का क्लिप, जिसको परवेज़ रशीद साहब जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN से जिनका ताल्लुक है और हुकूमती जमात के वो हैं, परवेज़ रशीद साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने सोशल मीडिया पे उस क्लिप को, मेजर गौरव आर्या के उस क्लिप को शेयर किया है और वो अब वायरल हो चुका है, जिसमें इमरान खान के मुतालिक बहुत कुछ कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो बड़ी अहम है। जो लेटर इमरान खान को भेजा, कमेटी ने एक बार फिर कहा है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और इस बार मजीद ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की, मगर कोई बैरूनी जो साजिश है उसके सबूत नहीं है। तो आपका तज्जिया क्या है दोनों? हमारे मुल्क की और हमारे घर की रौनक के लिए तो हंगामों की कमी नहीं है। हर एक घंटे के बाद एक नया हंगामा हो रहा होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एम्बेसडर साहब असद मजीद खान, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान आए, उसमें ब्रीफ करने के लिए कि क्या हुआ, आखिर इमरान खान ने एक डिप्लोमेटिक केबल को एक साजिश का नाम देकर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों किया। और उसके बाद वो डिक्लेरेशन सामने आया कि जिसमें ये कहा गया कि असद मजीद खान, जिनकी बात को बुनियाद बना के, जो दरअसल सोर्स थे, इमरान खान का ये कहना था कि उन्होंने उनको वो मरासला भेजा और उन्होंने बताया कि साजिश हो रही है इमरान खान और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस तरीके से उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तो अब तक ये जो ढोल पीटा जा रहा था, तो उसके एक ही सोर्स थे, असद मजीद खान, जिन्होंने आकर इस कमेटी में, जिसमें कि तीनों चीफ्स, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो हिना रब्बानी खर हैं वो, और भी मिनिस्टर्स, ये सब मौजूद थे। इनके सामने उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और कोई इस साजिश का जो है प्रूफ नहीं है कि कोई साजिश नहीं की गई इमरान खान के ख़िलाफ़, किसी कंस्पिरेसी के हमें इसमें एविडेंस नहीं मिलती। तो ये सवाल किया जा रहा था कि अब इसके बाद इमरान खान का क्या स्टैंड होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उनका स्टैंड क्या है। और जिस तरह मैंने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक नया हंगामा देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ इमरान खान की अपनी एक वीडियो लीक हो चुकी है और वायरल भी हो चुकी है वो, और एक और इमरान खान से मुतालिक एक और वीडियो हमसाया मुल्क भारत से मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो का क्लिप, जिसको परवेज़ रशीद साहब जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN से जिनका ताल्लुक है और हुकूमती जमात के वो हैं, परवेज़ रशीद साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने सोशल मीडिया पे उस क्लिप को, मेजर गौरव आर्या के उस क्लिप को शेयर किया है और वो अब वायरल हो चुका है, जिसमें इमरान खान के मुतालिक बहुत कुछ कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो बड़ी अहम है। जो लेटर इमरान खान को भेजा गया, उसकी आखिरी तीन लाइनों में असद मजीद ने अपनी असेसमेंट दी थी और कहा था कि ये किया जाए, और उनका क्या कहना था कि इसको जो है डिप्लोमेटिकली इसको जवाब दिया जाए इसका। और डिप्लोमेटिकली आप क्या कि डीमार्श कहते हैं। हिना रब्बानी खर का ये कहना है कि जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि साजिश हुई है, ना ही अब कहा है। कोई साजिश की कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो एक तासुर पाया जाता है, यानी आप सोच सकते हैं कि इमरान खान को अगर जो बाइडन की कॉल नहीं आई, प्रेसिडेंट जो बाइडन की, और इसके अलावा इस पूरे टेन्योर में इमरान खान साहब ने अपनी जो लैंग्वेज, अपना लहजा जो बरकरार रखा वेस्ट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, वो हम देखते रहे उनकी स्पीचेस में भी और हर जगह। तो होना तो ये चाहिए था कि वहाँ से डिमार्श आता कि अगर हमने आपको कॉल नहीं की तो आप हमारे खिलाफ ऐसा लहजा इख्तियार करेंगे कि आप अपने हर जलसे की कंटेनर पे चढ़ के हर स्पीच में आप हमें बुरा भला कहेंगे और ये सब कहेंगे। लेकिन उनकी, मेरा ख्याल है कि कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होती हैं जिस पे वो चलते हैं। उनकी जमहूरियत बहुत पुरानी, बहुत पक्की है, वो शायद इस तरह की उसमें जो है इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन हमने इसको एक इशू बना लिया। तो बहरहाल डीमार्श का उन्होंने कहा कि एम्बेसडर ने ये कहा कि इसके ऊपर जो है ये किया जा सकता है। अब देखिए डीमार्श क्या कि आप डिप्लोमेटिकली उनको लेटर लिख सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि देखिए ठीक है, ये जो भी है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के मामले पे सब हुआ ना, कि यूक्रेन और रशिया के मामले पर जो पाकिस्तान का स्टैंड था, उसके ऊपर यहाँ के जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने भी लेटर लिखा और कहा, और फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया जो भी, तो उसके ऊपर जो लैंग्वेज है वो आपकी सही नहीं है, मतलब इस तरह का लहजा इख्तियार ना करें, या इस तरह कोई भी ऐसी डिप्लोमेटिकली बात की जा सकती है। उन्होंने कहा वो किया जाना चाहिए। और इससे भी अहम बात यह कि हिना रब्बानी खर ने ये कहा कि एम्बेसडर साहब ने जब ये बात कह दी कि आप इसका जवाब जो है वो डीमार्श के थ्रू दे सकते हैं, डिप्लोमेटिकली आप कोई ख़त या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने इसकी मुखालफत की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, और उन्होंने डिप्लोमेटिक वे में उसका जवाब नहीं दिया।
तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसकी वजह ये है कि ये जो बात कही जा रही है कि पहले आप 3 महीने उसको अपने सरहाने रख के, तकिए के नीचे रख के सोते रहे, और फिर अचानक जब तहरीक अदम एतमाद आपको पता चलता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट आपके खिलाफ कामयाब हो सकता है, तो आप उठ खड़े होते हैं और आप उस मुरासले को, उस केबल को एक इतना बड़ा इशू बना लेते हैं जिसके ऊपर आपको पहले ही जो आपके एम्बेसडर हैं, जिन्होंने आपको पहुंचाया, जिन्होंने बात की, वो पहले ही कह चुके हैं कि आप इसको डिप्लोमेटिक वे में हल कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। आप फ़ौरन कहते हैं कि नहीं, ये नहीं किया जाएगा। तो क्या शाह महमूद कुरैशी कोई डर गए थे अमेरिका से? और उनके अंदर के स्टैंड जो है उनके बारे में तो बहुत सारी बात की जाती है ना, तो उनको खौफ था कि उनको ये नहीं देना चाहिए। या देखिए, 2 ही वजूहत होती हैं। या तो ये, जैसा कि हिना रब्बानी खर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने क्यों रोका, उस वक्त अगर जिस वक्त ये पेश हुआ था, इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान साहब उसका जवाब दे सकते थे, तो उनको चाहिए ये था कि हाँ ठीक है, बिल्कुल इसका डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि अगर उन्होंने इस तरह की हमारी कोई गुफ्तगू की हमारे खिलाफ तो उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने मना कर दिया। तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ये कि उनको ये खौफ था कि भाई अमेरिका से हम इस तरह का ना करें, और या फिर ये कि उनके जहन में ये था कि इसको हम आगे कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। और इस बार मजीद ये कहा गया है कि सिक्योरिटी दारों ने तहकीकात की, मगर कोई बैरूनी जो साजिश है उसके सबूत नहीं है। तो आपका तज्जिया क्या है दोनों मीटिंग्स के एलामिया देखने के बाद? देखें, दोनों का बयानिया एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने जो पहले थे वही बयानिया दोबारा दिया है कि इंटरफेरेंस है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या उसमें जो है वो थ्रेट किया गया और उसके बाद डिमार्चे भी लिखा गया है। यही बात उन्होंने की, पहले भी की थी, अब भी की है। तो मेरे ख्याल में इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं था। बात यह है कि अगर इससे पहले ये शहबाज शरीफ चले जाते पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो ये हो सकता है कि बयानिया वहाँ तक इतना ना बढ़ता। और लेकिन अब क्योंकि इमरान खान इस बयानिए को इतना इंटेलिजेंटली ऊपर लेके चले गए हैं, वो इसको कभी भी कम नहीं होने देंगे। अब सारी उनकी इलेक्शन तक की कैंपेन जो है, जो नैरेटिव है, वो एक ही है इसी के ऊपर कि बैरूनी मुदाखलत हुई है या बैरूनी साजिश हुई है, और उन्होंने पॉलिटिशियन को, प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ अहदेदारों को इस पर शामिल किया है, मिली भगत से सारा कुछ चेंज किया गया है। अदरवाइज मेरे ख्याल में अब ये तो बात क्लियर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी अपनी एक इंक्वायरी की होगी, उन्होंने भी कहा जी साजिश नहीं थी और मुदाखलत थी। इंटरफेरेंस जनरली होती है, बट क्योंकि इमरान खान का नाम लेते रहे, आई थिंक जिसकी वजह से ये पार्टी ने इसको बिल्डअप किया है। और अब आज शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे थे कि जो हमारा स्टांस था तकरीबन वही रहा है जो पहले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिया। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का इस बात पर जोर है कि जी बैरूनी मुदाखलत में धमकी थी, धमकी, और इस धमकी की वजह से हमारे सियासतदानी साजिश में शामिल हुए हैं। तो क्या उनका बयानिया इदारों के दरमियान तसादुम का बाइस तो नहीं बनेगा? होना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान को ऐसी बातें नहीं करनी।